अम्मी जान देखिए, मैं आपके लिए फूल लाई हूँ, खुशबू वाला, मगर मैं सिर्फ एक ही ला पाई हूँ क्योंकि अगर मैं बहुत सारे फूल तोड़ूंगी तो फूलों को तकलीफ होगी। आपको पता है अम्मी, मैं और बाबा हर रोज जाते हैं पार्क वॉक करने। बाबा रोज सुबह उठ के तंदूर से रोटियां लाते हैं और मैं सिर्फ एक ही किनारा खाती हूँ रोटी का। याद है आपको, आप मुझे रोटी का वही हिस्सा देती थी, तो मैं बस वही खाती हूँ। बाबा मज़ेदार नाश्ता बनाते हैं मेरे लिए। हम कई तरह की चीज़ें खाते हैं और अगर मैं ज़्यादा ना खाऊं तो वो मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। ये बात आपको पता है? वो मेरे लिए खरगोश वाला केक भी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप बनाती थी। आपको पता है, बाबा मुझे खाना बनाना भी सिखाते हैं और कभी कभी तो खाना बहुत मज़े का बनता है। बाबा ऑफिस जाते हैं और रोज़ सुबह शेव करते हैं। उसके बाद बाबा के गाल बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, बिल्कुल एक रुई की तरह। आपको याद है, आप भी ऐसे ही कहा करती थी। और जब वो क्रीम लगाते हैं बहुत मज़े की खुशबू आती है। फिर मैं बाबा को फ़ौरन गले लगाती हूँ। आप हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। बेटा, क्या तुम्हें भूख लगी है? लगी तो है। चलो आओ फिर देखते हैं कि खाने में क्या है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। चलो चलते हैं। तो मतलब डील डन? डन अब्बास साहब, लेकिन मुझे एक बात पर हैरत है। तुमने मुझे इतने बरसों बाद अदनान की खुशी के लिए यहाँ बुलाया है। मतलब मैंने तुम्हारा ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। मैं वो इंसान हूं जिसके लिए खानदान सब कुछ है। क्या बात है, अदनान बहुत खुशकिस्मत है कि उसके पास तुम जैसा चचा है। हेलो फुरकान, क्या अपडेट है? दुकानदार मिला क्या? वो तो हवा में गायब हो गया अब्बास साहब। सुना है वो मुल्क छोड़ गया है। अरे इस बात का क्या मतलब है? आखिर कहां जा सकता है वो? मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई? बात सुनो मेरी, वो जहां कहीं भी हो उसे ढूंढो और उसे फौरन मेरे सामने लेकर आओ। ठीक है अब्बास साहब। चलो मैं वेट कर रहा हूँ। खुदा हाफिज फुरकान। खुदा हाफिज। तुम यही सब चाहते थे ना तमीर खान? मिस्टर अदनान, आप ज़मरुद साहिबा का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं। अब ये पहले से बहुत बेहतर है, वजन में भी कोई कमी नहीं आई है। शुक्रिया आपका, अच्छी खबर सुनाई आपने, और आपकी दी हुई अद्वियात भी मदद कर रही है। हाँ, ये बेहतर तो है, लेकिन बदकिस्मती से आपको उनकी हालत के बारे में ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्या मतलब? अगर नई अद्वियात काम नहीं करती तो हम कुछ और आजमा लेंगे।
या फिर हो सकता है कि खुराक कम दी जा रही हो। मिस्टर अदनान, आप जानते हैं कि हमने हर मुमकिन इलाज आजमा कर देख लिया है, मगर जमरुद साहिबा की कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। मेरा ख्याल है कि अब आपको मजीद कोशिशें नहीं करनी चाहिए, ये आप दोनों के लिए अच्छा नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरी बीवी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं डॉक्टर साहब? अदनान साहब, मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने बहुत से मरीजों को इस हालत में देखा। मुझे मालूम है कि आगे क्या होना है। ये बेहतर नहीं हो सकती, अब आप खुद को मत थकाएं। डॉक्टर सुने आवाज, ये मशीन क्या कह रही है? ये मेरी बीवी के दिल के धड़कने की आवाज बता रही है। जब तक इसका दिल धड़क रहा है कोई भी मुझे ये नहीं कहेगा कि मैं हार मान लूं। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या समझते हो? मैं जानता हूं कि तुम में से कोई भी कुछ भी नहीं समझता, लेकिन मुझे परवाह नहीं। मेरी फिक्र मत करो, ये सोचो कि अगला कौन सा इलाज ढूंढोगे जिससे मेरी बीवी ठीक हो सके, समझ गए? अदनान साहब, माफ कीजिएगा कि आपको तंग किया, लेकिन आपसे मिलने कोई आया है। मैं आ रहा हूं। ये आपसे मिलना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुम अदनान, तुम यहां पर क्या कर रही हो? कुछ बात करनी है तुमसे। दुआ आपा, इसे बाहर ले जाइए। अदनान रुको, जरूरी बात है। मैं अचानक यहाँ तुम्हारे सामने आ गई, इसलिए तुम हैरान भी हो रहे हो। तुम चाहे कुछ भी करो, मुझे हैरान नहीं कर सकती। अदनान प्लीज गुस्सा छोड़ो और मुझसे बात करो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शायद तुम इस बात से वाकिफ नहीं, तो मैं बता देता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी इसी कमरे में। जानती हूँ, मैं सब पता है मुझे, लेकिन मेरा तुमसे बात करना जरूरी है। अगर तुम यहाँ माजी की बात करने आई हो तो मुझे जरा भी परवाह नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ। मेरे घर से बाहर जाओ और दोबारा मुझे यहाँ पर नजर मत आना। अदनान, हमारी एक बेटी है। ये सच है। मलिया, बेटी इधर आओ, जल्दी आओ। मलिया, मैंने कहा इधर आओ, तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से ज्यादा देखती हैं। जल्दी आओ। जरा ठहरे अम्मी, आप जानती हैं ना, अगर बालों में कंघी ना करो तो बाल उलझ जाते हैं। जल्दी आ जाओ इधर, वरना अपने हाथों से ही तुम्हारे बाल उलझा दूंगी मैं। जल्दी आओ, जरूरी है, वरना तुम्हें बुलाती क्यों मैं। जल्दी आ जाओ। अरे आओ भी जाओ, पाँव में मेहंदी लगी है क्या? इधर इस तरफ से देखो जरा इस बेशरम औरत को। इतनी देर से अदनान को लुभाने की कोशिश कर रही है कौन वैसे? हाँ, तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम इसे जानती हो। नहीं, मैं इसे नहीं जानती, लेकिन आज मैंने इसे होटल में देखा था। ये अब्बास साहब के साथ थी। ये तो दानिया है। मलिया, मुझे सच में कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाय, मेरा दिल बहुत बुरे बुरे इशारे दे रहा है मुझे। ज़मरुद, मेरी जान, जाग जाओ बेटी, होश में आओ। खुदा के वास्ते हमें अकेला मत छोड़ो यहाँ पे, जाग जाओ। अब हम क्या करेंगे मलिया? तुम क्या सोच रही हो? कुछ मालूम है तो बताती क्यों नहीं? मुझे क्या मालूम होगा? तुम कैसी औरत हो? किसकी बच्ची की बात कर रही हो मेरे सामने? हमारी और किसकी? मतलब हाँ, मैंने कहा था कि अबॉर्शन करा दिया, लेकिन मैंने नहीं करवाया था। तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुमने अबॉर्शन करवा लिया है? यही नहीं, तुम मुझसे पूछे बगैर गई थी अबॉर्शन करवाने के लिए। अब मेरे पास आके कह रही हो कि तुमने अबॉर्शन नहीं करवाया। क्या समझती हो तुम? क्या ये बच्चों का खेल है? मुझे तो लगता है तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। तुम हामला ही नहीं थी, तुमने पहले भी मुझसे झूठ बोला था। तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ,
ये देखो, डीएनए टेस्ट है ये, पैदाइश के बाद करवाया था। खुद देख लो और पढ़ लो, हर बात वाज़ेह है इसमें। तुमने मुझसे मिलना तो दूर की बात भी करना छोड़ दी थी तो मैं क्या करती? तो इसलिए मैं गुस्से में आ गई और तुमसे झूठ बोल दिया, कह दिया कि मैंने अबॉर्शन करवा दिया। दानिया, निकल जाओ मेरे घर से। अदनान प्लीज। चलो निकलो यहाँ से, और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। अदनान, जाओ अपना झूठ किसी और को सुनाओ, अपना ये जाली टेस्ट भी लेकर जाओ। देखो मैं झूठ नहीं बोल रही, ये बिल्कुल सच है। मैंने कहा निकलो यहाँ से, दोबारा मत आना। अदनान रुको, अदनान, अदनान, खोलो दरवाजा, मैं तुमसे इंतजार करती हूँ, दरवाजा खोलो प्लीज। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है अदनान। इस्मत साहिबा, आपके हाथ से खून बह रहा है। फिक्र मत करो, दुआ। दानिया थी क्या वो? वही थी इस्मत साहिबा। तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? बाहर से ही क्यों नहीं भेज दिया तुमने? मैं उसे अंदर नहीं लाना चाहती थी, लेकिन अब्बास साहब ने कहा कि उसे अंदर आने दो। अब्बास, 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 अब्बास। हमारे पास केक बनाने का सांचा नहीं है। काश होता। जिद मत करो नरगिस, बाहर जाने से पहले खाना खाना जरूरी होता है। बेटी, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? किचन में है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? सुबह बखैर। क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? सेनान, तुम सब पर गुस्सा करते हो। तुम्हारे हमसाए भी अब तुम्हें सलाम नहीं करते। ये अच्छा नहीं है। तुम्हें अगर अपनी परवाह नहीं तो कम से कम उस बेचारी की परवाह करो। बेचारी नहीं है मेरी बच्ची। बात खत्म हो गई तो वो रहा दरवाजा। देखो सेनान, तुम मेरे बेटे जैसे हो, मेरी बात को समझो। ठीक है, तुम्हारी बीवी एक अच्छी औरत थी, हम सब उसे पसंद करते थे। मरों के साथ नहीं मरा जाता। अगर तुम वाकई इसी तरह जीना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारी बच्ची अभी छोटी है, तुम्हें उसके खाने, उसके पीने, उसके कपड़ों, हर चीज का ख्याल रखना है। कई महीने गुजर गए, वो बच्ची परेशान है। मैं उस नन्ही सी बच्ची को इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। तुम क्यों नहीं समझते? मैंने सोशल सर्विस वालों को फोन करके सब बता दिया। अगर अब वो तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो मुझसे गिला मत करना। मेरी बेटी की सिर्फ एक माँ थी और वो थी नरगिस। मेरी बच्ची से कोई उल्टी सीधी बात करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर उन लोगों ने आकर तुम्हारे घर का माहौल देख लिया तो उसको छीन कर ले जाएंगे, फिर तुम हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे। वो नहीं कर सकते ऐसा। मेरी बेटी को कोई नहीं छीन सकता मुझसे। मेरे घर से चली जाओ, निकल जाओ। जो करना है करो, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो। आइंदा सोचना भी मत। हमें किसी की फिक्र की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम ठीक है। वो मेरी बेटी है, मेरी और नरगिस की बेटी। कोई नहीं ले जा सकता उसे। मैं देखता हूँ कौन लेके जा सकता है उसे। खुद जिम्मेदार होगा अपने अंजाम का। बाहर ले जाए सब के सब। क्यों नरगिस? बाबा, आप परेशान मत हो, मैं ये सब साफ कर दूंगी, ठीक है? मेरी जान, मुझे माफ करना। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे माफ कर दो मेरी जान।
ये मेरे अचानक हाथ से गिर गया। पता है ना बाबा को ये नहीं आता, तो चलो आओ जरा मेरी मदद कर दो इसमें। शुरू करें? चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। चलो। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर पर आ गई, झूठी। अदनान, तुम ठीक तो हो? परेशान लग रहे हो। कोई खास बात नहीं चाचा, कोई यहाँ गलती से आ गया था तो मैंने उसे वापस भेज दिया। दोहा आपा, ठहरिए, मैं कर लूंगा। अरे अदनान रुक जाओ, तुम काम करो अपना। तुम पिछले 3 महीने से अपने कमरे के अंदर ही खाना खा रहे हो, क्या हो गया? कभी हमारे साथ भी बैठ जाओ मेज पर। जमरूद को अकेला छोड़ दूं क्या चाचा? मुझे तुम्हें कुछ बताना। तानिया के बारे में कुछ पता चला है, मुझसे मिलने आई थी वो। चलो बात करते हैं। ईशा को कोई नहीं ले जा सकता, कोई भी नहीं ले जा सकता। जैसे मैं अपनी बेटी को छोड़ दूंगा, हाँ? अब मजीद कोई नशा नहीं करूंगा। अब नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं। छोड़ दूंगा ये सब, नहीं पीऊंगा अब। उसे जरा भी शर्म नहीं आई, उसे जरा भी शर्म नहीं आई, वो आपके पास आ गई। क्या ये मजाक है? शुरू में मैं उसकी बात सुनना चाहता था। मैंने सोचा कि उससे बैठकर बात करूं, लेकिन जब उसने बच्ची का जिक्र छेड़ा तो मुझसे रहा नहीं गया। बस करें चाचा, आखिर आपने भी उसकी बात मान ली। मेरा उससे कोई भी बच्चा नहीं है। मगर उसे यकीन है, उसने डीएनए की रिपोर्ट तक दिखाई मुझे। अब्बास चाचा, क्या उस औरत ने मुझे नहीं छोड़ा था? बताइए, क्या उसने ये नहीं कहा था कि वो एबॉर्शन करवाने जा रही है? आखिर कैसे यकीन कर लूं मैं उस पर? देखो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मैं समझता हूं, मगर जानते हो मेरे पास रोती हुई आई थी, सिर्फ अपनी बच्ची की फिक्र में अदनान। मगर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, इतने अरसे के बाद आकर वो झूठी क्यों बोलेगी? मुझे कोई अंदाजा नहीं चाचा, कोई अंदाजा नहीं। मैं उसे कभी समझ नहीं पाया, कभी भी न जाने कुछ भी कर लेती है। देखो, अगर वो झूठ बोल रही है तो ये पता लगाना बहुत आसान है, लेकिन अगर सच्ची हुई तो? अदनान, अगर वो बच्ची तुम्हारी हुई तो क्या करोगे? क्या तुम अपनी अना और गुस्से की खातिर उस बच्ची को भी खो दोगे? बताओ मुझे। ऐसा कुछ नहीं है चाचा। क्या मैंने उसे झूठ बोलते पहले नहीं पकड़ा था? आपको याद तो होगा इस बात का। हम दानिया की बात कर रहे हैं, क्या आप उसे अच्छी तरह नहीं जानते? देखो, तुम इस वक्त जज्बाती हो रहे हो। ऐसा हो सकता है कि उसकी बात सच हो और वो बच्ची हमारी खानदान का हिस्सा हो। सोचो जरा, और कौन जाने वो कहाँ है, वो ठीक है या नहीं है। दानिया ने बताया वो बच्ची किसी को दे दी थी, लेकिन किसके पास है? आखिर कौन पाल रहा है उस बच्ची को? मैं समझता हूं तुम्हें, और ये सब कुछ अचानक हुआ, तुम्हारा कंफ्यूज होना बनता है, लेकिन सोचो जरा, वो बच्ची तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफा भी साबित हो सकती है। अदनान, तुम महीनों से ज़मरूद के ठीक होने का इंतजार कर रहे हो सकता है ये कोई मौजज़ा हो। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? मैं ज़मरूद को छोड़कर अपनी खुशियां कहीं और जाकर ढूंढूं? देखो, मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए तकलीफ दे, लेकिन हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, ये तुम भी जानते हो। दिन ब दिन तुम हमारी आंखों के सामने बेबस होते जा रहे हो। ये मत करो। ज़मरूद तो सो रही है, लेकिन अब तुम्हारे जागने का वक्त आ गया है। ये बात कब समझोगी तुम? दानिया मुझे उस डरावने ख्वाब से जगाई की। अरे ये दानिया का मसला नहीं है अदनान, उस बच्ची के बारे में सोचो, और सोचो उसकी जिंदगी के लिए। देखो, मेरा भी तीसरा बच्चा आने वाला है और मैं भी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ। बस करे अब्बास चाचा, मैं ना तो खुद को तब्दील करना चाहता हूँ और ना ही ज़मरूद को खोना चाहता हूँ। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या बात है? हाँ कहो। वो बात नहीं मानेगा, मगर जीतेंगे हम ही। बस तुम हिम्मत मत हारना। समझ गई मैं अब्बास साहब, सबको अपनी मुश्किल बताती रहूंगी, तब तक कोशिशें करती रहूंगी जब तक वो बात नहीं सुनता। तुम्हें शाबाश है। क्या कहने, बिल्कुल ऐसे ही चलती रहो। शाबाश तो तुम्हें भी है अब्बास, शाबाश।
शाबाश है तुम पर अब्बास, शाबाश है। ये हल निकाला है तुमने अदनान को मसरूफ रखने के लिए। बताओ मुझे, उस बला जैसी औरत को वापस कैसे ला सकते हो तुम? आराम से हार्ट अटैक हो जाएगा आपको। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है अम्मी, आराम से। तुम मुझे हार्ट अटैक करवा दोगे? हार्ट अटैक अब्बास? तुमने ये कैसे किया? मैं कितनी मेहनत से उस बला से जान छुड़ाई थी, क्या भूल गए हो तुम? याद है ना तुम्हें कितनी मुश्किल से उससे जान छुड़ाई थी हमने? वो औरत ज़मरुद से भी बदतर है। अरे पहले मेरी बात सुन ले। उसका किरदार सिर्फ कांटे जितना है। अदनान को जब चारा दिखेगा तो सब कुछ बदल जाएगा अम्मी। बात सुन मेरी, ये अल्फाज का खेल खेलना बंद करो और सीधी बात करो मुझसे। आपके लिए खुशखबरी है मेरे पास। आपकी एक और खूबसूरत सी पोती है, लेकिन अब अदनान के हवाले।